तो एक बार फिर से परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से हम सबों को मौका दिया है कि उसके वचन पर थोड़ी देर अपने ध्यान को लगाएं। और इसलिए इन बातों में प्रभु हमारी सहायता करे। पिछले दिनों में मैंने एक होमवर्क दिया था। पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान किया है। यशायाह 55 अध्याय उसके एक पद को पढ़िए। ज्योति बेटा पढ़ो। जी अंकल। यशायाह 55 उसका पहला पद। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। यहाँ पर एक बात मैंने दिया था खोजने सोचने के लिए कि ये बोलता है जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। तो इसका कीमत क्या है? रुपया तो नहीं है, क्योंकि जिसके पास रुपया नहीं है वो कैसे मोल लेगा। और इसलिए इस विषय को मैंने सोचने पर के लिए दिया था। अभी कितने लोगों ने होमवर्क किया आई डोंट नो, पर मैं आज उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। इफिसी 5 उसके 16 और 17 पद को एक बार फिर से पढ़िए। इफिसियों 5 उसके 15 और 16 पद में इस प्रकार है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये जो अवसर शब्द है, इसको मैंने ढूंढने का कोशिश किया तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है टाइम या अपॉर्चुनिटी। ये अवसर का मतलब होता है एक एक समय। और समय के विषय में पिछली बार हम लोगों ने देखा था उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 3 पद में। क्या क्या पढ़े थे? एक बार फिर से निकाल के पढ़िए। जी। उत्पत्ति 6 उसका 3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 132 वर्ष की होगी। 120 वर्ष की होगी। 120। और भजन संहिता 90 में हम लोगों ने देखा था कि 70 या 80 बोलता है। तो ये जो समय सीमा है वो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया। इसमें अवसर, अवसर बोलने से पता नहीं, एक छोटा सा टाइम स्लॉट होता है, एक छोटा सा भाग, छोटा सा हिस्सा, एक समय हमको मिला किसी काम को करने के लिए, उसको बहुमूल्य समझो बोलता है। और तब संसार की एक भाषा बोलते हैं लोग, टाइम इज मनी। आज लोग सुसमाचार के काम के लिए पैसा दे सकते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, पर खुद उनके पास टाइम नहीं है। और इसलिए आज जो मुझे प्रभु ने सिखाया, ये जो जो चीज बोलता है कि बिना दाम दिए, ये जिसका मोल रुपया नहीं है, उसका मोल केवल समय है। यदि आप जितना समय लगाएंगे उतना आप प्राप्त करते जाएंगे। और इसलिए आज इसी विषय में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। मत्ती 25 उसके 13 से 30 पद तक पढ़िए। प्रमोशन पॉलिसी ऑफ गॉड बोलता हूं मैं। परमेश्वर के ये राज्य में प्रमोशन का नियम क्या है? 13 से 30 पद तक। जी। मत्ती 25 उसके 13 अध्याय से 30 पद तक। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए।
इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमा। म्यूट हो गया क्या? देखो। उस स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। इसको पूरा 30 पद तक बाद में पढ़ लीजिएगा। इसके 21 पद को एक बार फिर से पढ़ना, 21 और 23। आवाज कट रही। कि हाँ, स्वामी से कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और उसके बाद 23 पद में भी सिमिलर लाइन से यही बात उसने बोला, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। का मतलब, विश्वास योग्यता का मतलब ये होता है कि जो कुछ मिला है हमको, उसको हम उपयोग में, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, काम में ला रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। और तब इसके विषय में और एक बात पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसके 19 से 21 तक। ज्योति का वो टावर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, किसी और को मिलता है तो पढ़िए। मत्ती 6 अध्याय उसके 19 से 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो ये इसको एक लाइन, एक शब्द मुझे जो प्रभु ने सिखाया, मनी एक्सचेंज करना, अपनी मुद्रा विनिमय बोलते हैं इसको। जो कुछ हमारे पास यहाँ है उसको स्वर्ग में इकट्ठा करना। और स्वर्ग में धन जो है, यहाँ यदि हम यूज कर रहे हैं उसको, तो वो बढ़ के हमको मिलेगा, उसका जो रिजल्ट है। इसका नियम यदि मैं बताऊं आज, दूसरा पत्रस 3:8 पढ़िए। यदि समय के विषय में हम ध्यान करें तो समय का कैलकुलेशन क्या है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, दूसरा पत्रस 3:8। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हाँ, ये फॉर्मूला है। अब यदि आप प्रतिदिन कितना मिनट लगाते हैं प्रभु के लिए, इसको जो अकाउंटेंसी में है उन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि हम प्रतिदिन 1 घंटा लगाते हैं, एक दिन बराबर 1000, तो 1 घंटा बराबर कितना आप अपने लिए दिन जोड़ रहे हैं। इसको ध्यान रखिए। परमेश्वर के राज्य की जो अर्थव्यवस्था, उसका जो सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, उसके विषय में आगे के समय में मैं जरूर इस विषय में चर्चा करूंगा। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम जो देते हैं उससे हम 1000 गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं। मलाकी 3 अध्याय उसके 8 से 12 तक पढ़िए। जो कुछ हम देते हैं और जो कुछ हम लगाते हैं, उसके रिजल्ट में मिलता क्या हमको। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है?
दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके परखो बोलता है, करके देखो। किसी भी बात को केवल सीखना नहीं है, उसको अप्लाई करके देखना है, उसका रिजल्ट क्या होता है। क्या लिखा? ऐसा करके मुझे परखो। आगे, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम उसके अर्थव्यवस्था में, उसके भोजन की प्रबंध में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, तो लिखता है कि स्वर्ग को खोलकर आशीष देता है वो। प्रभु सहायता करे हम इस बात को समझें कि यदि आप कुछ थोड़ा समय प्रभु के लिए लगाएंगे, तो आप अपने लिए अनंत जीवन के लिए समय कमा रहे हैं। प्रभु सहायता करे इन बातों को ठीक से समझने में। ये इकोनॉमी वर्ड आता है, ग्रीक शब्द है, और इसका वर्णन पहला तीमुथियुस के 1 अध्याय में लिखा हुआ है। इसको आगे के दिनों में समझेंगे, जिसका मतलब होता है वितरण की व्यवस्था। परमेश्वर के राज्य में वितरण की व्यवस्था क्या है, कम्युनिकेशन का नियम क्या है, इसके विषय में और हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। सबसे पहली बात जो है कि जो धन हमको मिला है, समय जो है वो हमारे लिए धन है, वो उसको बराबर आप उपयोग में ला रहे हैं, कितना ला रहे हैं, और केवल अपने लिए बटोर रहे हैं। इस बात को याद रखेंगे कि ये तो स्वार्थी काम हो गया कि हमने केवल लिया अपने लिए, हमने दूसरों के साथ शेयर नहीं किया। प्रभु सबकी सहायता करे कि हम इस विषय को ध्यान से समझें कि परमेश्वर हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर सुसमाचार के समय के लोग हैं हम लोग, वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, शेयर करना चाहता है। उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं जो बुलाए गए लोग, और इसलिए बार बार विश्वास योग्यता की बात होती है। बार बार विश्वास योग्यता के विषय में परमेश्वर के वचन में पौलुस ने अपने जो चुने हुए विश्वासी लोग कलीसिया थे, उनको उसने एनकरेज किया ऑलवेज की बी फेथफुल। तो प्रभु हम सब की सहायता करें, आज के दिन इस विषय को समझें कि जो समय हमको मिला है, उसमें अवसर जो हमको मिलता है उसके वचन को सीखने का या दूसरों को सिखाने बताने का, उस अवसर को हम कैसे काम में ला रहे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो बोलता है। जो समय हमको मिलता है, हो सकता है कि दोबारा वो समय सामने वाला जो हमारे पास लाया जा रहा है उसके पास ना हो, या आगे को हमारा समय कब समाप्त होगा हमको नहीं मालूम। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम समय को ठीक से समझें। यही हमारे लिए धन है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। इसको जितना आप उपयोग करेंगे उसके राज्य के महिमा के लिए, उतना आपको वहां से रिवर्स मिलेगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे। बहुत सारी चीजें हम लगाते हैं, पाना चाहते हैं, परमेश्वर करे कि हमको समय मिले कि हम ज्यादा ज्यादा ये समय के विषय में हमने पिछले दिनों में देखा था कि हमने अपना आधा से ज्यादा जीवन तो पार कर दिया। अब जो बाकी बचा है उसमें भी यदि समय हमको दिया जा रहा है तो उसको बहुमूल्य समझने की आवश्यकता है। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि इस विषय को हम ठीक से समझें। टाइम इज रियली मनी। हम सबों के लिए समय ही वो चीज है जिससे हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, उससे मोल ले सकते हैं, उसको उपयोग करके अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं। तो प्रभु सबकी सहायता करे इस विषय में, अपने आत्मा के द्वारा सबको और इन बातों को प्रकाशित करे कि हम समय का उपयोग करना जाने। तो थैंक यू वेरी मच। प्रभु ने आज मेरी सहायता की कि इस विषय में बात करें, और इस विषय में प्रभु ने याद दिलाया मुझे भी, आप सबों को भी, कि हमारे जीवन में जो भी समय प्रभु की ओर से मिला है उसमें जो जो अवसर मिलता है हमको, उसका पूरा पूरा उपयोग करें, सीखने का या सिखाने का। प्रभु सबको आशीष दे।